जिस अधिकार से महाराज दशरथ ने तुमको बंद दिया है उनसे ज्यादा 10 गुना तुम्हारे पर मेरा अधिकार है, इसलिए मैं उस आदेश को निरस्त कर रही हूं अपने पावर से। चौपाई पढ़िए, मैं बना के नहीं बोलता, मानस में लिखा है। क्या कहा? कहा जो केवल पीतु आयसु ताता, पीतु आयसु तो जनि जाहु जानी बड़ी माता, तो जन तो जनि जाहु जानी बड़ी माता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता, तो जन भगवान राम ने कहा है तो लोअर कोर्ट का आदेश जो पिताजी का आदेश है उस पर स्टे लगने जा रहा है। तब राम जी को लगा अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश लाओ, ऐसा आदेश दे दो जिसके बाद कोई कोर्टे न हो। मां का 10 गुना ज्यादा अधिकार है और कैकेयी माता का हम पे 100 गुना अधिकार है। क्या कहा? काये माई केवल पिताजी का आदेश नहीं है, कहा और किसका है? कहा कैकेयी माई का। कौशल्या जी चुप हो गई। अच्छा ये बताओ, जब कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का कोई लेके चला जाएगा तो कोई कुछ कहेगा? तब अंबा कौशल्या जी से कहा क्या करूं, जाऊं कि नहीं? अंबा कौशल्या ने कहा नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वही मानो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बेटा अगर कैकेयी ने भी कह दिया है कि तुम जंगल जाओ तो अयोध्या तुम्हारे लिए जंगल के बराबर हो जाएगी, अगर तुम इसको राज्य मानोगे। अब तुम्हारे लिए वही राज्य है जो कैकेयी ने कह दिया। कहा जाओ पितु मातु, ये आदर्श है मानस का। आज की कोई माता होती तो कहती हमारे बेटे को कौन होती है जंगल देने वाली, लेकिन ये राम राज्य है। कौशल्या ने एक बार फिर मना नहीं किया। क्या कहा? कहा बेटा अगर संयुक्त आदेश है दोनों आपके, दूसरी मैया का और पिताजी का, तो जो पितु मातु कहे बन जाना, जो पितु मातु कहे बन तो कानन सतयवध समाना, तो कानन सतयवध समाना। आज थोड़ी सी गूढ़ व्याख्या चल रही है क्योंकि हमारे कुछ ऐसे श्रोता 6-7 आज हैं हमारे यूट्यूब पे जिसमें अब उनको भी हमको थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि देखिए हम लोग मंच से जो कथा करते हैं वो देखते हैं कि, लेकिन कभी कभी कुछ विशेष लोग जब आ जाते हैं तो चर्चाएं विशेष करनी पड़ती है, क्योंकि सामान्य बात तो जान ही रहे। चलिए अगली व्याख्या। क्या कहा? आज इसीलिए भगवान राम अयोध्या में सबसे विदा ले रहे हैं, लेकिन सुमित्रा के पास नहीं जा रहे हैं। रीजन क्या? रीजन है क्योंकि भगवान जानते हैं और कैकेयी का है उतना ही अधिकार सुमित्रा का है, और अगर कहीं मैं बलकल बेस में गया आदेश मानने, पैरेलल आदेश टकरा गया तो दिक्कत होगी। इसलिए लक्ष्मण से कह रहे हैं कि पिता मातु सन मागहु जाई, पिता मातु सन लक्ष्मण जी ने कहा रे आप नहीं चलेंगे? कहा नहीं, हमारा संदेशा कह देना, मैं माई के महल में जान नहीं जाऊंगा। कहा क्या? कहा हाथ जोड़ लिया भगवान ने, कह देना। भगवान की आंखें नम हो गई कि आज मैं माई के पास नहीं जा रहा हूं, बिना मिले जंगल जा रहा हूं। क्या कहा? कह देना सुमित्रा से जा करके तेरा राघव कानन जा रहा है। सुमित्रा से जाकर के तेरा राघव कानन
से जा करके देना सुमित्रा से जा करके तेरा राघव कानन जा रहा है। देना सुमित्रा से जा करके तेरा राघव कानन जा रहा है। कुछ भाव बसे ही मेरे लखन, कुछ भाव बसे मेरे लखन, कुछ भाव बसे ही मेरे लखन, कुछ भाव बसे मेरे लखन, आवन में सकुचा रहा है। कुछ भाव बसे मेरे लखन, आवन में सकुचा रहा है। देना सुमित्रा से जा करके दीना सुमित्रा से जा करके तेरा राघव कानन जा रहा है। देना सुमित्रा जा करके तेरा राघव कानन जा रहा है। देना सुमित्रा देना सुमित्रा देना सुमित्रा। 10 मिनट माता जी बैठिए, 10 मिनट में भगवान की आरती होगी। चल रहे हैं भगवान। अब लक्ष्मण जी विदा मांगने आ रहे हैं। जैसे लक्ष्मण जी आ गए, लक्ष्मण जी को लगा कि कहीं मेरी मैया ये न कह दे कि राम जी को जंगल हुआ है, तुम क्यों जाओगे? अगर मैं इसके बाद जाऊंगा तो मात्र आज्ञा उल्लंघन का दोष लगेगा। लक्ष्मण जी को संकोच है कि कहीं ऐसा न हो कि हमें रोक दिया जाए। पर वाह, लक्ष्मण की मां है। रामचरितमानस में जितने राम जी के परिवार के पात्र हैं सब त्याग की मूर्ति है। क्या पूछना? वाह रे सुमित्रा माई। जैसे सुमित्रा माई के पास पहुंचे और लक्ष्मण जी ने कहा, माई हमारे भैया बन जा रहे हैं, मैं जाना चाहता हूं। सुमित्रा मैया कही, वाह लक्ष्मण, आज मेरी कोख पवित्र हो गई बेटा, धन्य हो। अरे सुनो, ये तो तेरा सौभाग्य है। जानते हो कि राम जी जंगल क्यों जा रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, ना माई, इसीलिए तो मैं भी परेशान हूं, क्यों जा रहे हैं? कहा, बेटा तुम्हारे भाग, किसी किसी टीका में लिखा है तुम्हारे भाग, और हमारे पूज्य गुरुदेव की संपादित टीका में इसका अर्थ है तुम्हारे काज। तुम्हारे काम से और तुम्हारे भाग्य से राम जी जंगल जा रहे हैं। अरे लक्ष्मण जी ने कहा, रे माई, इतना बड़ा आयस हमको मिलेगा, हमारा कौन काम है, हमारा कौन सा भाग्य जग जाएगा? कहा, बेटा तुम शेषनाग के अवतार हो, और जब से रावण पृथ्वी पर अत्याचार कर रहा है तो पृथ्वी पर भार बढ़ रहा है। जब कोई पापी पाप करता है तो धरती माई को भार होता है।